कई बार भूमि विवाद या पारिवारिक विवाद को लेकर हत्या जैसी घटनाएं हो जाती हैं, जिसमें पिछले कुछ समय में कुछ घटनाएं यहाँ पर हुई। वो सभी आइडेंटिफाई कर ली गई हैं। जहाँ जहाँ भी विवाद के बिंदु हैं, यदि कहीं कोई दुश्मनी चल रही है तो उसको हत्या बलवा रोकथाम रजिस्टर में रजिस्टर कर और उसके ऊपर हम लोग प्रिवेंटिव कार्रवाइयाँ करा रहे हैं। जहाँ भी इस तरह की घटना विगत समय में हुई है उन पर प्रभावी कार्रवाई की गई है। सभी घटनाओं में गिरफ्तारी की जा रही है और आगे जो भी बाउंड डाउन व्यक्ति है, यदि वह किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न करेगा या उसको जो बॉन्ड की जो शर्तें हैं उनका उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ उसकी जमानत जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। महिला आयोग इस तरह के जो भी मामले आते हैं महिला उत्पीड़न के, उनमें जिस संबंधित थाने से होते हैं तो सख्त निर्देश है कि महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहा है, हत्या या जिस तरह हिंसा हो रही है तो उस पर सख्त कार्रवाई करे पुलिस। लेकिन उसके बावजूद मामले बढ़ते जा रहे हैं और महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न, खासतौर से हत्या, बच्चों और महिलाओं की हत्या या उनके ऊपर हमले, ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस पर मैम किस तरीके से आप निगाह करेंगे और किस तरीके से प्रशासन से? प्रशासन से क्या, उनको सख्त निर्देश है। अगर कहीं लापरवाही होती है और हमारी संज्ञान में मामले आते हैं तो उस पर सख्त निर्देश है। सभी नहीं सुनते हैं तो और वरिष्ठ अधिकारी हैं। कैबिनेट में भी इस मामले उसको लेकर राज्य महिला आयोग इन मामलों को लेकर कैबिनेट या सदन में भी कोई बात रखेगी? बिल्कुल बात रखेगी। महिलाओं के साथ जो भी, इसीलिए है ही महिला आयोग कि महिलाओं के साथ कोई किसी भी तरह की हिंसा, अत्याचार, घरेलू हो या किसी भी प्रकार के हो, न होने पाए, तो उनकी रोकथाम के लिए पूरी तरह सजग है महिला आयोग। आज मैम किस तरह का कार्यक्रम है यहाँ पे और आप आज यहाँ पे क्या कार्य देखें? महिलाओं की जन सुनवाई का कार्यक्रम है जो उनकी शिकायतें हैं, और एक विधिक जागरूकता का भी कार्यक्रम है कि महिलाएं अपने अधिकारों के लिए, अधिकारों के प्रति जागरूक हों, जाने। सरकार का इस पर बहुत फोकस है कि मिशन शक्ति के अंतर्गत कि हमारी महिलाओं का सशक्तिकरण हो, उनके जो अधिकार हैं उनके बारे में जाने, जागरूक हों। अगर उनके साथ कोई अत्याचार ऐसा कुछ हो रहा है तो अपनी शिकायत उचित जगह पर दर्ज कराएं। जैसे सभी थानों में, उत्तर प्रदेश के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना इसी को लेकर की गई है कि महिलाएं निसंकोच होकर अपनी बात कह सकें। बाल सेवा योजना जो आज से शुभारंभ माना जा रहा है, इस पर मैम महिला आयोग किस तरीके से कार्य करेगा? बाल सेवा योजना एक बहुत बड़ी योजना है कि जो कोविड में बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिनके माता पिता दोनों दिवंगत हो गए हैं या तो माता पिता, ऐसे बच्चों का अगर कोई संरक्षक है, उनके संरक्षण बच्चे रहते हैं तो 4000 रुपया प्रति माह सरकार ने देने की घोषणा की है बच्चों की। और कल तक घोषणा हुई है कि जो बच्चे अनाथ हैं किसी भी तरह से, या पहले अनाथ हो गए हैं या किसी भी दुर्घटना में ख़त्म हो गए हैं संरक्षक, उनको 2500 रुपये सभी बच्चों को दिया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस तरह से हम लोग जैसे स्कूल में बच्चों के स्तर पर हम लोग बच्चों की भी काउंसलिंग करते हैं, उनसे उनके पूरा डिटेल पूछते हैं। तो कोई कोई बच्चे बताते हैं कि हमारे घर में मम्मी पापा में लड़ाई होती है, तो उनको हम लोग समझाते हैं। और स्कूल में भी कुछ ऐसा होता है तो सब सीनियर्स लोग मिल करके उसको सुलह, अपने स्तर पे सुलह कर लेते हैं। मेरा कहना यही है कि परिवार में भी ऐसा ही होना चाहिए। पहली बात तो लेडीज़ को अवेयर होना चाहिए। सरकार इतनी उनकी सहायता कर रही है, चाहे फ़ोन नंबर के थ्रू हम उनको, अगर उनके पर कुछ अत्याचार होते हैं तो तुरंत हम उनको फ़ोन नंबर के से करके पुलिस को हम फ़ोन करके और वो हमारी हेल्प करते हैं। इसी प्रकार घर में भी जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, अगर इस प्रकार का कुछ कलह हो रही है हस्बैंड वाइफ में, भाई भाई में,
या सास बहू में इस तरह का हो रहा है, तो आपस में बड़े बुजुर्ग बैठ करके पहले उसके मुद्दे को समझें और फिर कोशिश ये है कि घर की बात घर में रहे और उसको सुलह करें। मतलब एक तो शिक्षा की कमी है, शिक्षा के प्रति ये जागरूक रहना चाहिए। मेरा इस बारे में ये कहना है कि कुछ चीज़ें मतलब महिलाओं को कुछ अपने अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है, तो इसमें इसको गांव-गांव जाकर घर घर जाके इसको शिक्षित करना चाहिए, उनके अधिकार के बारे में बताना चाहिए, क्या उनके अधिकार हैं, क्या ज़रूरी है। तो इसलिए इस तरह से हम जो है उनको जागरूक करेंगे।